प्यारे यूट्यूब के दर्शकों, आप सबों को जय सिया राम। राधे राधे। राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं पिछले वीडियो में बताई हूँ कि भक्ति जब सुनी, नारद जी ने भक्ति से कलयुग के सारे दोषों को बारे में बताए, तब भक्ति ने कहा, हे मुनि, राजा परीक्षित ने कलयुग को क्यों छोड़ दिया? राजा परीक्षित चाहते तो कलयुग को मार सकते थे, और भगवान श्री हरि भी ऐसे अधर्म को कैसे देख रहे हैं? इस मेरे संदेह को दूर कीजिए हे मुनि, मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ। तब नारद जी ने बोले कि हे भक्ति, यदि तुमने पूछा है तो मैं सब कुछ बताऊंगा, तुम सुनो, और मुझे विश्वास है कि तुम्हारा दुख अवश्य दूर होगा। अब नारद जी बता रहे हैं, भक्ति से बोल रहे हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण हरि इस भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम को पधारे थे, तभी कलयुग यहाँ आ गया। राजा परीक्षित के दृष्टि पड़ने पर कलयुग दीनहीन के समान उनके शरणागत में आ गिरा। राजा परीक्षित निश्चय किया कि मैं कलयुग का वध नहीं करूंगा, क्योंकि जो फल जग तप संयम से प्राप्त नहीं हो सकता है, वो फल कलयुग में श्री हरि कीर्तन से भली भांति प्राप्त हो सकता है। कलयुग के इस एक दोष को देखकर, ये एक गुण को देख करके राजा परीक्षित कलयुग को वध नहीं किया। अब इस समय लोगों के कुकर्म में प्रवृत्त होने के कारण इस संसार के सभी वस्तुओं का सार चला गया है। पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन भूमि के समान हो गए हैं। ब्राह्मण लोग धन अन्न लोभ वश होकर जन जन एवं घर घर में भागवत महापुराण की कथा सुना रहे हैं। इसीलिए कथा का सार भी चला गया है, यानी कथा का प्रभाव भी मिट गया है। तीर्थों में घोर नाना प्रकार के घोर कुकर्म करने वाले नास्तिक और नारकी लोग रहने लगे हैं। इसीलिए तीर्थों का प्रभाव भी मिट गया है। अपने मन पर काबू न होने के कारण लोग दम पाखंड का आश्रय लेने से, शास्त्रों का अध्ययन न करने से ध्यान योग भी चला गया है। इस प्रकार संसार के सभी वस्तुओं का सार चला गया है। यह सब तो कलयुग का स्वभाव ही है, इसमें किसी का दोष नहीं है। और भगवान भी पास रहते हुए भी ये सब सह रहे हैं, देख रहे हैं। नारद मुनि के वचनों को सुनकर भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। भक्ति ने कहा, हे मुनि, आप धन्य है, आपका मेरा बड़ा भाग्य है जो आपका दर्शन हुआ। संसार में साधुओं का दर्शन तो समस्त सिद्धियों का कारण होता है। केवल एक बार आपका उपदेश पाकर
कवाधु पुत्र प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली थी और आपकी ही कृपा से ध्रुव पद को प्राप्त किया था। हे महामुनि, आप धन्य है, आप सर्व मंगलमय है और आप साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मैं आपको बार बार नमन करती हूँ, मैं आपको बार बार नमन करती हूँ। इस प्रकार भक्ति नारद जी को बार बार प्रणाम कर रही है और सब कुछ समझ गई कि ये पृथ्वी पर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। और अब मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विश्राम देती हूँ और द्वितीय अध्याय में इसके बाद प्रवेश करूंगी और द्वितीय अध्याय की कथा लेकर आने वाली हूँ। राधे राधे। जय सिया राम, जय सिया राम।